क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की थोड़ी देर में होगी जेल से रिहाई। रिलीज ऑर्डर वक्त पर नहीं पहुंचने की वजह से जेल में ही बितानी पड़ी रात। बेटे आर्यन की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे शाहरुख खान। मन्नत से शाहरुख के साथ निकला गाड़ियों का काफिला। आर्थर रोड के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। आर्थर रोड जेल के सूत्रों के मुताबिक आर्यन को सुबह 9 बजे के बाद कभी भी रिहा किया जा सकता है। दूसरे कैदियों के रिलीज ऑर्डर की वजह से लग सकता है थोड़ा समय। आर्यन के स्वागत के लिए शाहरुख के बंगले मन्नत में जोरदार तैयारियां। पूरे घर को रोशनी से सजाया गया। आर्यन को शर्तों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है जमानत। इन्हें हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। विदेश जाने के लिए कोर्ट से परमिशन भी लेना होगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। मुंबई में एनआईए की टीम ने एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर क्रूज ड्रग्स केस की जानकारी ली। अभी एनसीबी का विजिलेंस विभाग कर रहा है जांच। इटली दौरे के दूसरे दिन आज G20 की शिखर बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। कोरोना काल के बाद इटली के रोम में G20 का पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें कोरोना महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। रोम में आज प्रधानमंत्री मोदी जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। रोम में इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। इटली के पीएम मारियो ड्रावी से भी मिले मोदी। बातचीत में अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। देश के 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। मंगलवार को आएंगे नतीजे। यूपी के बाद आज उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जाने का भी कार्यक्रम। राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए पहुंचेंगे गोवा। मछुआरों और खदान मजदूरों से मुलाकात करेंगे। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2 दिन के ब्रेक के बाद लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। पेट्रोल डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे तो डीजल 97 रुपए 72 पैसे हुआ। करीब 11 महीने बाद दिल्ली के गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। किसानों ने कहा पुलिस ने 10 फीट का इमरजेंसी रास्ता कहकर 40 फीट का रास्ता खोला। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने को लेकर एबीपी न्यूज से बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना। आंदोलन में कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर लगाई थी बैरिकेडिंग। किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 805 मरीजों की मौत हुई है। 14,348 नए केसेस भी मिले। एक्टिव केस घटकर अब 1,61,334 हुए। भारत ने 105 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार किया। 8 दिन में लगे 5 करोड़ कोरोना के टीके। वैक्सीनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जिलों में अगले महीने से हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सभी पटाखों पर बैन नहीं होगा। सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान देने वाले पटाखों पर ही रोक। प्रतिबंधित पटाखे बिके तो जिले के अधिकारी माने जाएंगे जिम्मेदार। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं। समिति छठ घाटों पर ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक तौर पर पूजा होगी। डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली में छठ पूजा पर जारी सियासी बवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया। आपने डीडीएमए के आदेश वापस लेने की मांग की। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब मांगा। मनीष की पत्नी ने अर्जी में एसआईटी जांच को असंतोषजनक कहा था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी। न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म। यूपी और एमपी में वांटेड गौरी यादव का यूपी के चित्रकूट में एनकाउंटर। यूपी में 5 लाख और एमपी में 50,000 का था इनाम। AK-47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल समेत कुछ और हथियार जब्त किए गए।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट की घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल, पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने अभ्यास किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।